फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ। बात करेंगे प्रॉब्लम फेस बाय पेरेंट्स ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड हाउ कैन दे रिजॉल्व इट। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है और साथ ही अपने बेल आइकन को प्रेस भी करना है। As we know, the schools are closed and children are full on मस्ती। ऐसे में उन्हें घर पर रेगुलर पढ़ाई कराना पेरेंट्स के लिए वाकई बहुत बड़ा टास्क है। Some schools are conducting online classes so that children will remain in the touch with the subject. That is also fine because बच्चे के लिए हर एक क्लास जरूरी होती है। But अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, we also know the impact of using mobile phones on them. एज अ पेरेंट्स कोशिश करते थे किसी जमाने में कि हमारे बच्चे मोबाइल फोन से दूरी बना के रखें, बट नाउ पीपल हैव टू चेंज देयर परसेप्शंस अबाउट दिस बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस तो पढ़ानी है। प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम हियर। व्हाट कैन वी एज अ पेरेंट्स डू सो दैट वी कैन बैलेंस इट? हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका भावसार, वर्किंग एज अ टीचर। टुडे आई एम going to tell you some important points which definitely help your children in online classes. In this present scenario, children are spending more time on gadgets, whether it is a laptop, mobile, TV, computer, etc. बहुत सारे पेरेंट्स ही कंप्लेन करते हैं कि बच्चे पढ़ाई में एंगेज नहीं होते, पढ़ते पढ़ते वो उनका ध्यान भटक जाता है, दूसरी तरफ चले जाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम, चिल्ड्रन गेट स्ट्रेस्ड, हेडेक, आंखों में इरिटेशन हो रही है, जल्दी थक जाते हैं। ये बच्चे कंप्लेन करते हैं और पेरेंट्स भी। अच्छा, एक बात बताओ, बच्चे जब अपने मर्जी से स्क्रीन पर टाइम स्पेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेइंग वीडियो गेम, वॉचिंग इंटरेस्टिंग मूवीज, क्या तब उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती होगी? जनाब होती है, जरूर होती है, पर तब ये प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो चलो ढूंढते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले तो अपने स्मार्टफोन में कीजिए स्मार्ट सेटिंग्स। Check out the brightness, contrast, screen color of your phone and make it child friendly. Parents should encourage their children the 20-20-20 rules when using mobiles or some other gadgets. Every 20 minutes, look away from the screen for 20 seconds and focus on something at least 20 feet away. This is good practice for adult to follow as well because इससे हमारी जो आईज हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। Ensure the distance between the children and the gadget. It is very important क्योंकि आईज पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस कब पड़ता है? जब गैजेट आईज के काफी क्लोज होता है। It should not be too closed. Use mobile phones having the low radiation level. Buy one which is having the low specific absorption radiation. Now, what is this specific absorption radiation? It is the measure of the amount of radio frequency power deposited in human head or body whenever source device transmitted. समझे? मतलब मोबाइल से जो निकलने वाली रेज हैं वो हमारी बॉडी पे कितना इम्पैक्ट डाल रही हैं, वो क्या है? वो कहलाती है SAR। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। Now, you can check your phone's SAR value by dialing *#07# and the maximum SAR level allowed in India is 1.6 watt per kg. This is very important. अब आज के बाद आप जब भी मोबाइल खरीदने जाएंगे तो अपने मोबाइल का SAR जरूर चेक करेंगे। Next problem and very big problem, addiction to gadget. You know, this addiction of gadget leads to sleeping disturbance, short duration of sleep, obesity, attention and hearing issues, loss of social skills, less time to play and behavioral problems. But अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सा बच्चे के स्क्रीन यूसेज पे ध्यान दें तो हम इन चीजों को काफी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। Ensure quality screen time. Seeks out interaction option that engage your child rather than to those just require pushing or swiping at the screen. स्क्रीन पे बच्चे को सिर्फ यही स्वैपिंग नहीं करना है। आप देखेंगे कि उसका जो एंगेजिंग है स्क्रीन के साथ वो कितना ज्यादा
नीडफुल है या कितना ज्यादा नीडफुल होना चाहिए। यूज पेरेंटल कंट्रोल टू ब्लॉक और फिल्टर इंटरनेट कंटेंट। जी हाँ, बच्चा जब पढ़ाई करता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो ऑब्वियसली वो जाता है गूगल की तरफ। अब जब वो गूगल की तरफ जा रहा है तो वहां पे बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट पॉपअप होते हैं, दिखते हैं, जहां बच्चा उनकी तरफ अट्रैक्ट होके उस पर क्लिक करके वहां से उसका ध्यान भटक के वो वहां पर चला जाता है। ऐसे में आपको अपने मोबाइल में पेरेंटल कंट्रोल रखना है, वहां पे लॉक लगा के रखना है या इंटरनेट कंटेंट को फिल्टर करके रखना है। Whatever the child is doing or done on the screen, जो कुछ भी करता है बच्चा स्क्रीन पर, whether he is studying, playing, watching, उसमें एक ऐसी हैबिट डालिए कि वो आपके साथ वो सारी चीजें डिस्कस करे। Make a habit of sharing, educate him or her about advertising and commercial। आज पूरा मार्केट इंटरनेट का कमर्शियल और एडवर्टाइजिंग से भरा पड़ा है। क्या जरूरी है, क्या नहीं, कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सारी बातें बच्चों को पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। सेट रीजनेबल टाइम लिमिट फॉर योर चाइल्ड स्क्रीन टाइम। अब यहाँ पे आपको होना है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, क्योंकि पेरेंट्स का स्ट्रिक्टनेस बच्चों को बहुत सारी मुसीबतों से बचाती है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो हम ऑनलाइन क्लासेस में भी क्या करेंगे, अपने कुछ उन बच्चों के लिए कुछ लिमिट सेट कर देंगे ताकि बच्चा उस लिमिटेशन से बाहर न जाए। कीप स्क्रीन आउट ऑफ योर चाइल्ड्स बेडरूम। बच्चे के बेडरूम से स्क्रीन रात के समय बाहर होना चाहिए। लिमिट योर ओन स्क्रीन टाइम ऑल्सो। अब बच्चा जो देखता है वही सीखता है, आपको अपना भी स्क्रीन टाइम लिमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टीचिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है जब अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं और बताते हैं कि मेरा यहाँ अकाउंट है, मेरा यहाँ अकाउंट है। यहाँ पे इट्स ओके, आप अगर अकाउंट बनाने को मना करते हैं या सोशल मीडिया पे रहने को मना करते हैं तो बच्चे ये काम चुपचाप करेंगे। इट्स ओके फॉर योर टीम्स टू बी द पार्ट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द अप्रोप्रिएट बिहेवियर। एक्सप्लेन, बट what you have to do here, you have to explain what's allowed and what is not allowed, what is cyberbullying, why we should not share personal information on online gaming पे हमें कितना टाइम स्पेंड करना है। teach your child not to be send or share anything online, that is very important। आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं, केसेस देखते हैं, कुछ शेयर हो जाता है और हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमें तो अपडेट रहना ही है, हमारे साथ हमें अपने बच्चों को भी अपडेट करना है। नो मैटर हाउ स्मार्ट और मैच्योर योर चाइल्ड इज, मॉनिटर हिज हर ऑनलाइन सोशल मीडिया बिहेवियर। आपको हर वक्त पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का सोशल मीडिया पे बिहेवियर कैसा है। टाइम स्पेंड ऑन स्मार्टफोन फॉर होमवर्क एंड अदर एजुकेशनल एक्टिविटीज माइट नॉट नीड टू बी रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि ये तो उनके लिए बहुत जरूरी है। वी कैन मैनेज देयर वीडियो गेम्स, प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स और वॉचिंग समथिंग। यूज स्क्रीनिंग टूल्स ऑन द टीवी, कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल टू ब्लॉक योर चिल्ड्रन एक्सेस टू इनअप्रोप्रिएट मटेरियल, क्योंकि ये जो इनअप्रोप्रिएट मटेरियल आते हैं ये बच्चों को फैसिनेट करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें उनसे खुलकर बात करनी है और उन्हें सबके बारे में समझाना है। एट लास्ट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो अपने बच्चों के लिए हर वक्त ढाल बनकर खड़े रहते हैं। तो आइए अपने इस ऑनलाइन वर्ल्ड में अपने बच्चों के लिए एक सेफ जोन बनाते हैं और उन्हें सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।